देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का। अगर देखा जाए आप लोगों का जो सदिश बीजगणित है यानी वेक्टर अलजेब्रा जो है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दिया गया है कि क्या है कि वेक्टर ए का मान लिखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, उसके बाद इसमें पूछ क्या रहा है आप सभी लोगों से कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, मतलब इसका अदिश गुणन क्या होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश गुणन बोलते हैं, अदिश गुणन। मैंने बताया था कि जब भी डॉट प्रोडक्ट रहेगा उसको अदिश गुणन कहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश गुणन। और सदिश गुणन नहीं पूछा है, अदिश गुणन पूछा हुआ है। और यहाँ पूछ रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी कॉस थीटा जो होगा वो क्या होगा ना, थीटा का मान क्या होगा, कोण क्या होगा, थीटा क्या होगा। ठीक है, इस सवाल में जो आप लोग का ऑप्शन में जो दिया गया था, देखिए आंसर जो था आप लोग का कॉस इनवर्स 2/रूट में 1 ये है सवाल का आंसर। कॉस इनवर्स 2 अंडर रूट अपॉन में 1/1 कैसे है देखिए, चलिए चलते हैं हम लोग। देखिए आंसर जो दिया आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया हुआ है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोग पढ़ भी हैं जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो हम लोग ये बताए थे एक बात आप सभी लोगों को कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, यदि जब हम लोग हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन किया जाएगा हल, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जब करते हैं हम लोग तो क्या आता है, ए बी कॉस थीटा आता है, यही ना आता है। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। यानी यहाँ से हम लोग अगर कॉस थीटा अगर निकाला जाए तो क्या मिलेगा हम लोग का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो ऊपर रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, ए बी का मतलब क्या है। पहले तो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट इनको निकाल लें, पहले वेक्टर प्रोडक्ट निकाला जाए। तो देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर आप निकालेंगे तो क्या था आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप था, और यहाँ पर बी वाला एग्जाम्पल पर था 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप, ये था ना। चलिए करते हैं गुणा। हमने बताया था यहाँ पर कि सेम जो रहेंगे यूनिट वेक्टर, यानी i कैप i के साथ, j कैप के साथ और k कैप के साथ, यानी जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर सेम यूनिट वेक्टर जो होगा उसका मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम लोग इसका करेंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर 2 का किया जाएगा जब 4 के साथ, तो 2 4 जा 8 हो गया, आई का होगा तो 1 हो जाएगा। अब जे करेगा जे के साथ तो 7 1 जा 7 माइनस हो गया 7, और के किया के साथ तो प्लस हो गया 3। ठीक है, तो 8 और 3 जोड़े तो कितना हो गया, आप 8 में 3 जोड़ा गया तो 11 हो गया। क्या हो जाएगा, 9 10 11 में से 7 जाएगा, कितना हो गया, यहाँ हो गया आप सभी लोग 11 में से 7 गया, बचा 4। ठीक है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 2 4 जा 8, 7 1 कम 7, 3 1 कम 3, तो यहाँ माइनस प्लस तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था, तो 8 3 11, 11 में से 7 गया, कितना हो गया, बचा 4 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग को देखिए ये निकालना है ए बी का मतलब क्या होता है, ए बी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ए बी का परिमाण का मतलब देखिए क्या होता है, ऐसे इसको ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर रूट के अंदर देखिए हो जाएगा ए का जो मान रहेगा पूरा का पूरा, तो क्या मान था यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी के 4 प्लस 1। ठीक, अब वेक्टर बी का परिमाण जो निकालेंगे हम लोग, परिमाण मैग्नीट्यूड निकालना है हम लोग को। तो यहाँ वेक्टर बी का परिमाण क्या हो जाएगा, देखिए ये चाहे ये कहें चाहे बी कहें, ये सेम मतलब है ना, चाहे ये लिखे चाहे ये लिखा जाए। ठीक, ये चीज़ जो है ए बराबर देखिए लिखा जाएगा, तो सबका मतलब वर्क कर देना है जोड़ के, बस परिमाण निकालना है। ए का मतलब और बी का मतलब क्या होता है ना, देखिए ए बी बटे में जो लिखा गया ए बी, इसका मतलब परिमाण निकालना है। करड़ी में लेके सबका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए रूट लिए, तो यहाँ पर ए का मान कितना दिया 2, तो 2 दूनी के 4 माइनस 1 दिया, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, फिर 1 का स्क्वायर किए 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी को जब निकाल रहे हैं तो मॉड वेक्टर बी परिमाण निकाल रहे हैं, तो परिमाण जब निकाल रहे हैं तो खाली ऐसे लिखते हैं, फिर परिमाण में दिशा की जरूरत नहीं होता है। इसको हम लोग देखिए ये बना लिए, बी की वैल्यू क्या दिया 4 चौके 16 प्लस 7 7 49 और प्लस 3 त्रिके 9 हो जाएगा, मतलब जो रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है। क्या आया हम लोग का यहाँ पर, अब इसको देख लिया जाए तो 4 1 5 1 6 हो गया, ये इसका मान हो गया, ए का मान आ गया, बी का मान क्या मिला हम लोग का, यहाँ से जोड़ लीजिए सबको, 16 में 49 में जोड़िए किसको, 16 को, प्लस जोड़िए इसमें 9 को, तो 9 के 9 दूनी 18 हो गया, 18 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, 2 हासिल, 4 1 5 5 2 7, ये हो गया 74, कितना हो गया 74 हो गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, यानी ए बी का मान हम लोग को मिल चुका है, ए का मान इतना है और बी का मान इतना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं इस वैल्यू में। अब देखिए यहाँ पर ये भी मान हम लोग को मिल चुका है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मान है वो कितना है
4 है और फार्मूला हमारे पास रखा हुआ है सामने ना। तो जब फार्मूला सामने हमारे रखा हुआ है तो बस ले जाके मान क्या कर दें हम लोग उसमें सीधे ले जाके अब रख देंगे। जब रखते हैं देखिए यहाँ पर तो हम लोग नीचे मिटा देते हैं इसको इधर। ये हम लोग का देखिए आंसर सामने लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है ना। कट के कैंसिल होकर वैल्यू देखिए क्या मिलता है हम लोग को, अभी सवाल में पता चल जाएगा जब हम लोग करेंगे इसको इस सवाल को। तो यहाँ पर देखिए ये मान था तो cos थीटा बराबर क्या था बताइए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो क्या वैल्यू आया था उसका 4 आया था। तो 4 को ऊपर कर दीजिए, बटे में नीचे आइए। नीचे क्या था, रूट में क्या होगा 6 हो जाएगा और रूट में क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा। आगे चलिए 4 अपॉन में ये होगा रूट के अंदर 6 इंटू 74 हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग है वैल्यू, सेम हम लोग उसको अंदर ले लिए मल्टीप्लाई करके। अब देखिए जो कटने वाले हैं उनको काटिए, कटने वाले वैल्यू हैं। थोड़ा देखिए बनाया जाए इसको 4 बटे में, इसको देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग का 2 इंटू 3, 2 इंटू क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा। 74 को भी गुणनखंड कर लीजिए थोड़ा सा, 2 तो 2 3 6 2 7 14, फिर यहाँ 37 से डायरेक्ट चला जाएगा तो ये आया 2 इंटू क्या हो जाएगा 37 हो गया। अब देखिए 2 का जोड़ा बना कि नहीं, जिसका जोड़ा बनता है वो कहाँ चला आता है, बाहर चलाएगा। वो कहाँ चलाएगा बाहर। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे जब हम लोग तो cos थीटा बराबर आ गया 4 बटे में, देखिए जोड़ा बन गया ना तो वो कहाँ चला जाएगा बाहर। तो 2 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 37 में 3 का गुणा करेंगे, देखिए 3 गुणे 37, तो देखिए 2 से कट गया ये कितनी बार में 2 बार में। तो cos थीटा का मान आ गया हम लोग का कितना आया, cos थीटा बराबर आ गया 2 बटे करड़ी में 37 में गुणा करेंगे 3 का तो आएगा 111 आएगा। कितना आएगा, इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड का जब हम लोग का आंसर था वो 4 आया था, जब 4 आया रहेगा तो वही हम लोग का राइट होगा। और यहाँ पर देखिए 2 बटे में कितना हो गया, रूट में 111 हो गया। और ऊपर देखिए यही है ना, अब थीटा जैसे ही निकालेंगे क्योंकि यहाँ तो कोई विशेष मान मिला नहीं हम लोग को, जब थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ कॉस कहाँ चला जाएगा उधर, जब वहाँ चलेगा तो तुरंत हो जाएगा ये इन्वर्स। तो 2 अपान रूट में 1 1 1। ऐसा सवाल हर बार आता है, सब में इन्वर्स रहेगा सब में, कोई ज़रूरी नहीं है। अभी मान लीजिए कोई सवाल पार्टिकुलर आपको मिलता है, अगर ऐसे मान लीजिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिलता 1 अपान रूट 2 मिल जाता, 1 अपान रूट 2, तो हम लोग इसको जान रहे हैं ना कि 1 अपान रूट 2 कितने का मान होता है, cos 45 का मान होता है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे cos थीटा इज इक्वल टू cos 45 ना, 1 अपान रूट 2 cos 45 हो गया, ठीक है ये मान मिल गया। तो cos से cos खत्म हो गया, थीटा का मान कितना आ गया 45, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसमें 2 अपान करड़ी में 111 किसका मान है, तो मतलब वो पूरा नहीं मान तो कुछ ना कुछ मिलेगा, लॉग एंटी लॉग उतना पंचायत नहीं करने जाएंगे, बस तुरंत ले जाकर उसको इन्वर्स कर देंगे, ठीक है। तुरंत ले जाकर क्या किया जाएगा, उसका इन्वर्स में रख के आंसर दिखा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन है, ये 1 नंबर लेना है इस पर, इसी पर 100 नंबर नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए बहुत इतना मैटर लीजिए 2 नंबर के लिए पर्याप्त, इतना ही आपको काम करना है, बस तुरंत रहेगा। मान जान रहे हैं तो भैया सीधा साधा मिला ठीक है, अगर टेढ़ा मिलेगा वैसे ले जाके हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो वैसे करना है। तो देखिए आंसर जो था हम लोग का पहले ही बताया गया था कि cos इनवर्स जो है 2 अपान रूट में 1 1 1 लाना है 111। तो देखिए यहाँ पर ऐसे हम लोग देखिए इसको सवाल को करेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल, और ऐसा सवाल बोर्ड में आना तय है, इसे कर लीजिए तैयार, ठीक है। और इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर।